हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर एक बार आपके सामने एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आए हैं। इस बार हमने जो टॉपिक उठाया है वो आपका अलजेब्रा से उठाया है, बायनोमियल थ्योरम। 3 इयर्स दैट मीन 6 पेपर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर पेपर में इससे 2 क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस यानी कि आपके 5 मार्क्स और बिल्कुल बेसिक्स पर आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके पास और वीडियोस आ जाएं वेरियस टॉपिक्स की, जिससे कि आपका 21 अप्रैल में होने वाला एनडीए अच्छे से टारगेटेड हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके और आप लोगों को बेनिफिट मिल सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना बायनोमियल थ्योरम के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है, जो आपका 2018 में आया है, कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n। ये कहता है इसमें आपसे कि कोफिशिएंट जो है आपका, किस चीज का कोफिशिएंट बेटा? मिडिल टर्म का। उसको इसने यहाँ पर शो कर रखा है किससे? अल्फा से। एंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन, और वहीं एक दूसरा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1। इसके जो मिडिल टर्म कोफिशिएंट्स हैं, मिडिल टर्म कोफिशिएंट्स, इनको ये एक्सप्लेन कर रहा है किससे? बीटा से और गामा से। तो आपसे पूछता है इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे 3 साल यानी 6 पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि मिडिल टर्म का क्वेश्चन आ रहा है रेगुलरली। सो पहले मैं मिडिल टर्म में ही क्लियर कर दें, यहाँ पर ये पावर कैसी है? 2n इवन नंबर है, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? ऑड। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। एंड अगर पूछा जाए कि वो मिडिल टर्म है कौन सा, तो वो होगा आपका कौन सा बेटा? 2n, बिकॉज वो इवन है और ऑड है, यानी कि कितने हो जाएंगे आपके? 2n अपॉन 2 प्लस 1। देयरफॉर कितना है ये? tn प्लस 1 टर्म। अब आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है 1 प्लस x टू द पावर n में tn कितना आता है? 2n cn। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2n cn। इधर आते हैं, ये कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे बेटा? इवन। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो कितने मिडिल टर्म होंगे? यहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा वो आपके मिडिल टर्म्स? देखिएगा जरा। एक तो होगा आपका 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, और एक होगा 2n माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि कौन कौन से? nth टर्म, जिसको हम n माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक आपका होगा n प्लस 1th टर्म। इज दैट क्लियर? अब अगर इसका कोफिशिएंट देखा जाए तो 2n cn माइनस 1, जिसको हम नाम दे रहे हैं बीटा का, एंड इसका कोफिशिएंट 2n माइनस 1 बिकॉज पावर माइनस 1 है, cn जिसको हम नाम दे रहे हैं गामा का। ये 2n माइनस 1। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखें, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn इक्वल होगा, कंसेक्यूटिव नंबर है, ऊपर एक ऐड हो जाता है 2n और नीचे जो बड़ा नंबर है वो आ जाता है। ये किसकी वैल्यू है? बीटा। ये किसकी वैल्यू है? गामा। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा। तो इस तरह से आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा। यानी आपका आंसर कौन सा है बच्चे? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2018 अगेन ये भी आपका मिडिल टर्म से ही था। तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट आप मत छोड़ के जाइएगा। मिडिल टर्म का कंसेप्ट अपने एनडीए फर्स्ट 2019 को टारगेट करते हुए जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था आपके पास? 2 प्लस 3x की होल पावर 4, और ये इसमें बोलता है आपसे कि कोफिशिएंट आपको बताना है ऑफ मिडिल टर्म। अगेन जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है बेटा, वही कंसेप्ट देखिए। कैसा नंबर है ये? इवन। इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे? ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, इस बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा। और वो कौन सा मिडिल टर्म होगा? जो ये है 4/2 n/2 प्लस 1th,
यानी थर्ड टर्म कोफिशिएंट हमें चाहिए, तो जनरल फॉर्मूला में इधर लिख रही हूँ, देखिए बेटा x प्लस ए टू दी होल पावर n में जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एनसीआर एक्स टू दी पावर n माइनस आर ए टू दी पावर r आप बोलते हैं। सो वहां पुट करेंगे तो 4c2 2 टू दी पावर 4 माइनस 2 2 एंड 3 टू दी पावर 2। कोफिशिएंट चाहिए इसलिए मैं x नहीं लिख रही हूँ। 4c2 का मतलब 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 9, 9 4 जा 36, 6 जा 216। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 216, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 में बाइनोमियल थ्योरम से जो आपका पूछा गया है, इसमें ये बोलता है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म ऐसे लिख दिया हमने, एंड कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट बेटा r प्लस 2th टर्म, ये r प्लस 2th दे रहा है जिसको हम r प्लस 1 लिख सकते हैं, इक्वल हैं दोनों। तो आपसे कहता है कि r की वैल्यू बताइए क्या है। जनरल टर्म का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की होल पावर n में कितना होता है NCR, सिर्फ कोफिशिएंट की बात है तो 43c 2r इज इक्वल टू वहां पे 43c r प्लस 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है, हम साइड में लिख रहे हैं, कभी भी NCX अगर NCY के बराबर है तो दो ही केसेस हैं, या तो ये x और y बराबर होंगे या इन x प्लस y का सम n आएगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर तो है नहीं, बट सेकंड प्रॉपर्टी यानी इन दोनों का जो सम है किसके इक्वल आएगा 43। तो यहाँ से 3r बराबर 42, 3r बराबर 42, तो इस तरह से r कितना आ जाएगा आपका 14, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनडीए 2018 फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी कंसेप्ट पर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, ये कहता है इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ a टू द पावर m, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके एक्सपेंशन में 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n आर अल्फा एंड बीटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m को अल्फा से शो कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n को बीटा से शो कर रहा है। तो आपसे which one of the following is correct, दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले बेटा ये देखिए, अगर हम इसे कन्वर्ट करें 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n फॉर्मेट से, तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एनसीआर, एन के प्लेस पर क्या है m प्लस n, सी आर x के प्लेस पर क्या है a टू दी पावर r, यानी कि a टू दी पावर r का कोफिशिएंट क्या है m प्लस n सी आर। तो इधर आइए, a टू दी पावर m का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा m प्लस n सी, वहां पर r था, इधर क्या है m। इसी तरह से इधर देखेंगे बीटा, तो ये कितना m प्लस n सी n। क्लियर बेटा। अब आपको एक बात पता है फॉर्मूला कि NCR की वैल्यू और NCN माइनस R की वैल्यू इक्वल होती है। दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा, m प्लस एन सी एम और m प्लस एन सी एन कैसे होंगे इक्वल। इससे पहले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी थी, तो कंक्लूजन क्या निकल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो इस तरह से देखो 2018 में जो क्वेश्चन थे दोनों सेम फॉर्मेट पे थे, मिडिल टर्म। 2018 फर्स्ट में जो दोनों क्वेश्चन है एनडीए में वो भी सेम चीज पर हैं, किस पर कोफिशिएंट्स पर। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको करके हर हाल में जाना होगा इस बार वाले एनडीए एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एनडीए फर्स्ट 2018 में बाइनोमियल से क्वेश्चन था, व्हाट आर द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है 1 plus 2 root 3x to the whole power 11 plus 1 minus 2 root 3x to the whole power 11 में। बेटा ध्यान से देखिए, जितने टर्म्स इसमें आएंगे क्योंकि होल पावर 11 है उतने ही टर्म्स इसमें भी आएंगे होल पावर 11। यहाँ पर टोटल टर्म्स होंगे 12, एक एक्स्ट्रा होता है, लेकिन सारे के सारे टोटल टर्म्स कैसे होंगे पॉजिटिव, क्योंकि बीच में किसका निशान है प्लस का। यहां पर कितने टर्म्स होंगे 12 टर्म्स, एक एक्स्ट्रा होते हैं बिकॉज, लेकिन
इसमें बीच में माइनस का निशान है और जो पावर चलती है वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलती है, यानी कि 12 टर्म्स होंगे जिसमें से 6 टर्म्स कैसे होंगे पॉजिटिव और वहीं पर 6 टर्म्स कैसे होंगे नेगेटिव। तो अगर बीच में दोनों का सम है आप जोड़ेंगे तो जो यहाँ के 6 टर्म्स है और जो यहाँ के 6 टर्म्स है कट जाएंगे, कौन से बचेंगे, यहाँ के 6 पॉजिटिव यहाँ के 6 पॉजिटिव होंगे तो सेम ही कितने हो जाएंगे डबल ट्वाइस। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेंगे बेटा 6, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन इसके लिए मैं आगे एक फॉर्मूला बता दे रही हूं ताकि आगे आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो। देखिएगा इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, ऑड मतलब विषम, देन आपका नंबर ऑफ टर्म्स किसमें x प्लस ए की होल पावर n, x माइनस ए की होल पावर n, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कितने होते हैं आपके हमेशा ही n प्लस 1/2, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, बशर्ते n कैसा होना चाहिए ऑड। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n प्लस 1/2। यूजुअली क्वेश्चन इसी पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2018 फर्स्ट क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है हमसे सी इन आर प्लस ट्वाइस ऑफ सी इन आर माइनस 1 प्लस सी इन आर माइनस 2। क्या कहता है, इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप इसे ढंग से लिखिएगा, एनसीआर प्लस ट्वाइस ऑफ एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2। आप या तो इसमें एलिमेंट्स रख लीजिए कि आर की जगह कोई भी नंबर रख लीजिए अपनी तरफ से, लेकिन कितना रखिएगा कम से कम 2, क्योंकि 0 यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 रखेंगे तो 0 जाएगा। अब अगर आप आर को 2 रख रहे हैं तो एन भी क्या रखिए 2, और ऑप्शंस में भी वही वैल्यू रखिए जिससे मैच हो जाए आंसर। लेकिन यहाँ पर ये सीधे सीधे प्रॉपर्टीज है, देखिए एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बोल सकते हैं हम इसको, और इसी का एक पार्ट हमने इधर कर दिया एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या आएगा बेटा n प्लस 1 CR, बड़ा आ जाता है और ऊपर एक ऐड हो जाता है, उधर कितना n प्लस 1 CR माइनस 1। इन दोनों पे अगेन प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो कितना n प्लस 2 CR। तो इस तरह से अगर आप अपना ऑप्शन देखते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा C n प्लस 2, कितना n प्लस 2 और साथ में R। तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो इस तरह से एनडीए सेकेंड 2018 में बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन एनडीए फर्स्ट 2018 में बाइनोमियल से 4 क्वेश्चन थे। चलिए ना, एनडीए 2017 बाइनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया था आपका x प्लस वाई की पावर 100 प्लस x माइनस वाई की पावर 100। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। अब बेटा यहाँ होल पावर 100 इवन है, अगर होल पावर ऑड होती तो चाहे बीच में प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, आंसर हमेशा होता है n प्लस 1/2। पावर क्या है यहाँ पर, ये इवन। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है तो डायरेक्टली आंसर है। इफ n इज इवन, अगर n इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स किसमें x प्लस a की होल पावर n प्लस x माइनस a की होल पावर n इज इक्वल टू, अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं तो बेटा इसमें n प्लस 1 टर्म्स, इसमें n प्लस 1 टर्म्स, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें कुछ नेगेटिव। वो जो प्लस 1 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पहले वाला टर्म जो होता है nc 0, और बीच में प्लस का निशान है तो वो तो कटेगा ही नहीं, यानी कौन से कटेंगे, बाकी टर्म्स, वो एक तो बचा रहेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n/2 प्लस 1। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे किसमें, x प्लस a की होल पावर n माइनस x माइनस a टू द होल पावर n, तो वो एक्स्ट्रा भी कट जाएगा, इसमें होते हैं n/2। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ इवन नंबर, बीच में प्लस का निशान, तो इसका आंसर 100/2 प्लस 1 यानी कितना है 51। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा इस तरह से हम लोग आपके सामने इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक
पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 3 इयर्स यानी 6 पेपर्स। हम 2D डिस्कस कर चुके हैं पूरा, हम आपके साथ वेक्टर्स पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलस में अगर बात करें तो हमने फर्स्ट पार्ट लिमिट्स कवर किया है और आज ही हम बाइनोमियल कवर कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा इनकी भी प्रैक्टिस करता है तो उम्मीद है कि वो एग्जाम में जाकर पैटर्न बेसिस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकता है। हम लोगों ने अपना एक्स ग्रुप का भी सीरीज डाला था एक्स ग्रुप एग्जाम से पहले, तो बच्चों का कहना है कि उससे काफी बेनिफिट हुआ है, जैसा कि अभी रिजल्ट आया है। तो इसीलिए आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो ये रिविजन है, और जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, अभी तक भी अनअवेयर है या इसी साल बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, तो वो एक बार पैटर्न से अवेयर हो जाते हैं। प्लस दी एंड जो फॉर्मूला उन्हें नहीं पता है वो फॉर्मूला उन्हें पता चल जाता है। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और एनडीए एग्जाम में अपना अच्छा कीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सकता है आप उसे शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपना बाइनोमियल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनडीए 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था हमसे एक एक्सपेंशन 1 + x टू दी होल पावर 50 दिया है, और ये पूछता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x, ऑड पावर्स ऑफ x। बेटा इसका लेंदी मेथड तो पूरा डराइव करना पड़ता है, ठीक है। मैं एक आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, शायद आप लोगों ने पहले पढ़े भी हो। आपने पढ़ा होगा NC0 + NC1 + NC2 डैश डैश NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये क्या चीज है? ये है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अगर इसी में NC0 - NC1 + NC2 - NC3 डैश डैश ऑल्टरनेटिव में आ जाते हैं तो आंसर हो जाता है 0। लेकिन इसी में अगर आपके सिर्फ इवन वाले आ जाते हैं NC0 NC2 NC4 तो आंसर होता है 2 टू द पावर n-1। और सिर्फ ऑड आ जाते हैं आपके, जैसे NC1 + NC3 + NC5, तो इसका भी आंसर क्या है? 2 टू द पावर n-1। तो इस तरह से ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इन पे ध्यान रखिएगा, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन हर बार बनता है। ये क्या है? देखो इवन है, इवन पावर्स। ये क्या है? ऑड, तो क्या है ये? ऑड पावर्स। और यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है? ऑड पावर्स का ही तो सम पूछ रहा है, यानी आंसर 2 टू द पावर 50 - 1 2 टू द पावर 49। अगर आपको ये पता है तो आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होना है। आए कहां से है ये, उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी, वहां आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये एनसीईआरटीज का बेसिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। इसमें इसने हमसे कहा है वैल्यू बताइए C70 + C71 + C71 + C72 + up to dash dash C76 + C77। अभी बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में कि NC0 + NC1 + NC2 अगर सारे हैं अप टू NCn तो वैल्यू कितनी होगी? 2 टू द पावर n। तो इधर देखिएगा मैं क्या काम कर रही हूँ, पहले वाले जितने भी हैं सबको एक साथ लिख रही हूँ। क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखना। C70 को 7C0 + 7C1 + 7C2 और इस तरह से लास्ट में क्या है 7C6 प्लस सेकेंड वाले एक साथ रखिए, कितना आएगा 7C1 7C2 अप टू डैश डैश 7C7। और मैंने जस्ट अभी आपको प्रॉपर्टी बताई NC0 + NC1 + NC2 अप टू डैश डैश NCn कितना होता है 2 की पावर n। तो देखिएगा इधर जरा NC0 NC1 NC2 NC6 n-1 तक जा रहे हैं। अगर 7C7 भी लिखा होता तो वैल्यू कितनी होती 2 टू द पावर 7। यहाँ 7C7 नहीं है तो 2 टू द पावर 7 - 7C7। इसी तरह से यहाँ पर 7C0 नहीं है तो वैल्यू 2 टू द पावर 7 - 7C0। वो बात अलग है, NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और NCn की वैल्यू भी कितनी होती है 1।
तो 2 to the power 7, 128 minus 1 plus 128 minus 1, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 254 is your correct answer, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनडीए में बना है प्रीवियस ईयर्स में 2016 में आया है ये क्वेश्चन आपका, वैल्यू पूछता है ये 47C4 प्लस समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 1 से 5 52 माइनस j C3 की वैल्यू। सबसे पहले बेटा इसे एक्सपेंड कीजिए, 47C4 प्लस 1 पुट करेंगे 51C3, 2 पुट करेंगे 50C3, 3 पर 49, 4 पर 48 और 5 पर 47। अब अगर इसका बच्चा वैल्यू निकालेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमने एक प्रॉपर्टी बताई है, एक क्वेश्चन पहले भी आया उस प्रॉपर्टी पे, NCR प्लस NCR माइनस 1 कभी भी है दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स तो वैल्यू n प्लस 1 CR होती है, नीचे क्या आता है बड़ा नंबर। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। देखिएगा किस तरह से हम इस पहले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ देखते हैं। तो 47C3 47C4 कंसेक्यूटिव है, यानी कितना बन जाएगा बेटा 48C4। बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी, उनको मत छेड़िए, आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों कंसेक्यूटिव आ गए, कितना आएगा 49C4। अगली बार ये दोनों कंसेक्यूटिव आ जाएंगे, कितना आएगा 50C4। फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव कितना 51C4 एंड लास्ट में ये दोनों कंसेक्यूटिव, तो आंसर 52C4, यानी कौन सा है आपका ऑप्शन सी। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से जो 2016 में आया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, in the binomial expansion of a minus b to the whole power n जहां पर n greater or equal to 5 है, the sum of fifth term यानी 4 plus 1 and sixth term that means 5 plus 1, इनका जो सम है वो 0 है। तो आपसे कहता है a upon b के बारे में बताइएगा। देखिए बेटा, हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, हम वही लगा रहे हैं, NCR, R के प्लेस पर 4, X के प्लेस पर A टू द पावर N माइनस R एंड माइनस B टू द पावर 4 प्लस NC5 आपका A टू द पावर N माइनस 5 एंड माइनस B टू द पावर 5, किसके इक्वल है 0 के। माइनस की पावर इवन प्लस माइनस की पावर ऑड माइनस उठ के उधर चली जाएगी, यानी NC4 A टू द पावर N माइनस 4 B टू द पावर 4 इज इक्वल टू NC5 A टू द पावर N माइनस 5 B टू द पावर 5। पावर 4 से कट जाएगा B, N माइनस 5 छोटा है N, यानी A अपॉन B किसके इक्वल आएगा NC5 अपॉन NC4। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है आप डायरेक्ट लगा दीजिए n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, नहीं तो एक्सपेंड कर लीजिए। NC5 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, NC4 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल एक कम होके खुलता है, यानी ये इससे कटेगा 5 और ये भी कटेगा कितना n माइनस 4। तो इस तरह से a अपॉन b किसके इक्वल n माइनस 4 अपॉन 5। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा ऑप्शन बी। तो इस तरह से बाइनोमियल में हमने देखा पिछले लास्ट ईयर 3 सालों का ट्रेंड, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड एनडीए फर्स्ट जो है, जैसा कि इस बार भी आपका अप्रैल में एनडीए फर्स्ट है, तो उसमें 2 की जगह 3 से 4 क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।